श्रीमद् भगवद गीता प्रथम अध्याय श्लोक क्रमांक 19 और 20 ये दो श्लोक हम लोग आज अध्ययन करेंगे। सभी अपना अपना पुस्तक देखिए। तो हम लोग ये जो भगवद गीता का पहला अध्याय अध्ययन कर रहे हैं, इसमें थोड़ा सा हम संक्षिप्त अध्याय के जो सूची है, मतलब इस अध्याय में जो अभी तक हम लोग जो अध्ययन कर चुके हैं और आज जो अध्ययन करेंगे, और फिर इसके आगे और जो श्लोक है उसमें क्या विषय है इसके बारे में थोड़ा संक्षिप्त चर्चा करेंगे। जैसे ये पहला अध्याय में 46 श्लोक है। 46 श्लोकों में से इसको दो भाग में बांटा गया है। एक है 1 नंबर श्लोक से 27 नंबर श्लोक और दूसरा है 28 नंबर से 46 नंबर श्लोक। तो 1 नंबर श्लोक में हम लोग देखे हैं कि धृतराष्ट्र ने प्रश्न पूछा कि मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र कुरुक्षेत्र युद्ध स्थल मैदान में जाकर क्या किया, ये प्रश्न पूछा। और संजय दूसरा श्लोक से 11 नंबर श्लोक तक दुर्योधन का जो कूटनीति, जो डिप्लोमेसी, मतलब वो अपना इस प्रकार अपने भयभीत होकर अपने सेनापति द्रोणाचार्य के पास गए। द्रोणाचार्य के पास गया और वहां जाकर कुरुक्षेत्र ये जो सैन्यों का वर्णन किया, जिसमें 3 नंबर श्लोक से 6 नंबर श्लोक तक पांडव पक्ष के सैन्य का वर्णन किया और 7, 8, 9 ये 9 नंबर श्लोक तक अपने मतलब दुर्योधन के पक्ष में कौन कौन युद्ध करने के लिए आए हैं उसके बारे में वर्णन किया। और 10 और 11 नंबर श्लोक में दोनों पक्ष का, पांडव पक्ष और कौरव पक्षों का जो सैन्य है उसका तुलना किया है। और उसके बाद फिर 12 नंबर श्लोक से 19 नंबर श्लोक तक शंखनाद, जो शंख बजाया, इसमें 12, 13, 14 ये 3 श्लोकों में वर्णन किया गया है कि भीष्मदेव किस प्रकार दुर्योधन को उत्साह देने के लिए अपना शंख बजाया। 14 नंबर श्लोक में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन शंख बजाया। और फिर 15, 16 ये 2 श्लोकों में पांडव पक्ष में और जो सैन्य है उन लोगों ने भी शंख बजाया, उसके बारे में वर्णन किया। हाँ, मतलब 15 से 15, 16 ये दो श्लोकों में शंख का नाम उच्चारण किया है और 17, 18 ये 2 श्लोकों में और अन्य जो है सभी लोग शंख बजाया, इसके बारे में बताया। आज जो है 19 नंबर श्लोक है। 19 नंबर श्लोक में हम लोग देखेंगे कि कौरव जो दोनों पक्ष का सैन्य शंख बजाया, पर ये कौरव पक्ष का जो सैन्य है, जो दुर्योधन के पक्ष है, धृतराष्ट्रान बताया है श्लोक में कि इस पक्ष में जिन लोग हैं
इन लोगों का हृदय जो है विदीर्ण हो गया। तो वो 19 नंबर श्लोक हम लोग अध्ययन करेंगे अभी। अपना अपना पुस्तक देखिए। सघोषो धृतराष्ट्राणाम् हृदयानि व्यधारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलभ्यानुनादयन्। श्लोक का अनुवाद। इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहलपूर्ण बन गई, जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दायमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदयों को विदीर्ण करने। तात्पर्य। जब भीष्म तथा दुर्योधन के पक्ष के अन्य वीरों ने अपने अपने शंख बजाए, तो पांडवों के हृदय कृष्ण कृष्ण पांडवों के हृदय विदीर्ण नहीं हुए। ऐसी घटनाओं का वर्णन नहीं मिलता, किंतु इस विशिष्ट श्लोक में कहा गया है कि पांडव पक्ष के शंखनाद से धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय विदीर्ण हो गए। इसका कारण स्वयं पांडव और भगवान श्री कृष्ण में उनका विश्वास है। परमेश्वर की शरण ग्रहण करने वाले को किसी प्रकार का भय भय नहीं रह जाता, चाहे वह कितनी ही विपत्ति में क्यों ना हो। तो ये 19 नंबर श्लोक में जो शब्द देख रहे हैं हम लोग, हृदयानि व्यधारय, तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि पितामह भीष्म शंख बजाए पहले। तो पितामह भीष्म शंख पितामह भीष्म जब शंख बजा रहे थे, उसके साथ साथ और जो वीर योद्धागण सभी अपना अपना शंख बजाए। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि हृदयानि व्यधारय, हम लोग देख रहे हैं इसमें कि कौरव पक्ष में कितना सैन्य है। कौरव पक्ष में 11 अक्षयिणी सैन्य है, और पांडव पक्ष में 7 अक्षयिणी सैन्य। तो जहां 11 अक्षयिणी सैन्य शंख बजाए, कौरव पक्ष के सैन्य का संख्या ज्यादा है, तो ऐसा होना चाहिए था कि कौरव पक्ष के सैन्य को देखकर, कौरव पक्ष का शंख ध्वनि सुनकर पांडव पक्ष में जिन लोग हैं उन लोगों को भयभीत होना चाहिए था। मतलब संख्या के हिसाब से अगर हम विचार करेंगे तो। पर यहाँ हुआ क्या, यहाँ यहाँ ये हुआ, यहाँ बोल रहे हैं कि सघोषो धातराष्ट्राणाम, सघोषो धातराष्ट्राणाम, धातराष्ट्राणाम मतलब धृतराष्ट्र के पुत्र के पक्ष में जिन लोग हैं, जितने लोग हैं, जितने सैन्य है, मतलब जोर पूर्वक जो धृतराष्ट्राणाम राष्ट्रों को जबरदस्ती दखल करके अपने वश में रखना चाहते, अपने दखल में रखना चाहते हैं, उसको धातराष्ट्र या धातराष्ट्राणाम, मतलब उस पक्ष में जिन लोग योगदान किए हैं सबको एक साथ उच्चारण कर रहे हैं कि धातराष्ट्राणाम, मतलब जितने सैन्य है सबका हृदय क्या हुआ, हृदयानि व्यधारयत्, हृदय विदीर्ण हो गया। कैसा हृदय विदीर्ण हुआ,
इसमें हम लोग देखते हैं कि दुर्योधनादि जो धृतराष्ट्र के पुत्रों के और उनके पक्ष में अन्य योद्धाओं के हृदय में महाभय उत्पन्न हो गए। उनके हृदय कलेजे इस प्रकार पीड़ित हो गए मानो उनको चीर डाल मतलब उसको चीर डाला गया डाला गया हो। जैसे हम लोग देखते हैं कि भय जो हो रहा है, ये भय कहाँ से आ रहा है? श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में लिखते हैं कि जो भगवान के भक्त हैं, जो अभय पद का शरण ग्रहण किए हैं, जैसे हम वो गोविंद दास एक गाना लिखे है, भजो हुरे मन भजो हुरे मन श्रीनंद नंदन अभय चरणारविंद रे। जो अभय चरणारविंद, जो भगवान कृष्ण के पाद पद्म में शरण ग्रहण किया है? तो उसका और कुछ भय नहीं रहता। जो भक्त है वो हमेशा भगवान के शरणागत रहते हैं, तो इसलिए उसको उसके अंदर में भय नहीं रहता। और जो अभक्त है, जो भगवान के शरण ग्रहण नहीं करता, जो अपना मनमानी चलना चाहता है, जो कपट छल के द्वारा अपना जीवन को निभा रहे हैं, चला रहे हैं, तो उसके हृदय में हमेशा भय बना रहता है, वो भय बनी रहती है। तो इसलिए इसमें हम लोग देख रहे हैं कि भय से इन लोगों का हृदय व्यदारय विदीर्ण हो चुका है। क्यों? हम लोग देखते हैं कि हृदय को विदीर्ण करता है किस किस से, कैसे? कोई अस्त्र से, कोई शास्त्र से, कोई आघात करते हैं तो तब क्या होता है? तो हृदय में पीड़ा पीड़ा होती है। और यह बोल रहे हैं कि वैसे ही पीड़ा उनके हृदय में जो कौरव पक्ष के सैन्यों का जो उत्साह था, जैसे पितामह भीष्म शंख बजाए और साथ साथ जितना सारे सैन्य है सभी ने अपना अपना शंख बजाया और युद्ध के लिए जोश में आ गया। पर जैसे ही पांडव पक्ष के सैन्य शंख बजाए तो इसमें क्या हुआ? कौरव पक्ष का जो उत्साह, युद्ध करने का जो उन लोगों के मन में जो हृदय में जो उत्साह था, जो बल था, वो क्या हो गया? धीरे धीरे कमजोर होता गया। और इतना कमजोर हो गया, भय उत्पन्न हो। प्रभुपाद यहाँ बोल रहे हैं कि पांडव पक्ष में ऐसा हम लोग कोई इसका चिन्ह, इसका कोई सिम्टम हम लोग नहीं देख रहे हैं। पर कौरव पक्ष के सैन्य पे ये कौरव पक्ष के जो सैन्य है उसके उसके मुंह पर, उसके शरीर पर पूरा इसका प्रभाव पड़ा। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि जैसे कि जिन लोगों का सैन्य संख्या ज्यादा है उन लोगों का उत्साह ज्यादा होना चाहिए, पर यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि उन लोगों का हृदय विदीर्ण हो गया और भयभीत हो गए। कारण क्या है? कारण यह है कि जिसका हृदय अधर्म, पाप, अन्याय, जिन लोगों के
अंदर में ये सब नहीं है, अर्थात धर्म पूर्वक अपना कर्तव्य का पालन करते हैं, उनका हृदय मजबूत रहता है ना। और मजबूत होने के कारण उसका नहीं सकता। भय कहाँ से आता है? भयम द्वितीय अभिनिवेशता स्यात्। जब भगवान के शरण में नहीं कोई भगवान के शरण में नहीं रहता है, भगवान को नहीं मानते हैं, भगवान का पूजा नहीं करता है, भगवान का नाम जप नहीं करता है, भगवान का कथा नहीं श्रवण नहीं करता है, तो उसके अंदर जो है वो भय काम करता है। हम लोग अपना सबका अपना अपना एक्सपीरियंस है। जब भी हमसे कोई गलत काम हो जाता है, गलत कुछ मान लीजिए बात कुछ बोल दिया या शरीर के द्वारा कुछ कर्म कर लिया, तो क्या होता है? अंदर से भय काम करता है ना। हम लोग कमजोर, अपने को कमजोर महसूस करते हैं। यहाँ जो बोल रहे हैं कि जो धर्म पर चलता है, धर्म मार्ग पर चलता है, उसको कोई डर नहीं सताता, उसका अंदर भय नहीं रहता है ना। तो पंच पांडव जो है, पांडव जो है सबके सब क्या है? धार्मिक है और भगवान के शरण में है। कितना भी विपत्ति में क्यों ना हो, वो कभी डरता नहीं है। क्यों नहीं डरता है? क्योंकि वो हमेशा भगवान के शरण में है। प्रभुपाद इसलिए लिखा है यहाँ अपने तात्पर्य में कि इसका कारण स्वयं पांडव और भगवान श्री कृष्ण में उनका विश्वास है। परमेश्वर की शरण ग्रहण करने वालों को किसी प्रकार का भय नहीं रह जाता, चाहे वह कितनी ही विपत्ति में क्यों ना हो। हाँ, तो ये प्रैक्टिकल है। भगवत गीता का जो ज्ञान है ये प्रैक्टिकल व्यवहारिक है, जो कि हम अगर कोई गलत काम करेंगे, कोई गलत सोचेंगे, कोई गलत बोलेंगे, तो क्या होगा? स्वाभाविक रूप से हमारे अंदर में कमजोरी हम महसूस करेंगे, कमजोर आ जाएगा, बल से, बुद्धि से, दिमाग से, हाँ? सब तरह से हम कमजोर हो जाएंगे। जो जिन लोग अपना कपटता, छल के माध्यम से क्या बोलेंगे, चालाकी को क्या बोलेंगे, अ, मतलब दूसरों को ठकाने के लिए चीटिंग प्रोपेंसिटी जो रहता है जिसका अंदर, वो जितना भी छल कपट करके कुछ बड़ा दिखाने का कोशिश क्यों ना करे, फिर भी उसके अंदर हमेशा डर काम करता है। उदाहरण के रूप में हम लोग देखते हैं लंकाधिपति रावण। रावण इतना बड़ा बलवान था, ये रावण इतना शक्तिशाली था, रावण के डर से सब कोई डरता था। रावण इतना बलशाली, उसको देखकर स्वर्ग मर्त्य पाताल तीनों लोगों में सब कोई भयभीत रहता था। पर वही रावण जब सीता का हरण करने गए, वो डर के चलते क्या किया? वो सन्यासी वेश ले लिया और इतना डर था, इधर उधर देख रहा था कि मैं जो काम कर रहा हूँ, वो डर ऐसा 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 बोलते हैं कि जब कोई धर्म को पालन नहीं करके अधर्म पर चलता है, वो अधर्म ही उसको जो है क्या करता है? खा जाता है। जिसके चलते उसके अंदर में हमेशा डर काम करता है, भयभीत रहता है। तो यहाँ जो हम लोग देख रहे हैं कि ये कौरव दुर्योधन के पक्ष में जिन लोग हैं, इन लोगों का क्या हुआ? हृदयानि व्यदारयत्, विदीर्ण हो गया। ठीक है।
तो हम लोगों को भी इस श्लोक से यही शिक्षा लेना चाहिए कि हम लोग भी अपने जीवन में जब भी कोई अधर्म, छल, कपट का सहारा लेकर हम काम करेंगे तो क्या होगा, हमारे अंदर में भी ये डर, ये भय काम करेगा। अगर हम लोग सत मार्ग में, भगवत गीता भागवत में दिया हुआ जो शिक्षा है उसको अपने जीवन में अपनाएंगे, उस पर अगर चलेंगे तो क्या होगा, कोई भी बलशाली, कोई भी कितनों भी शक्तिशाली व्यक्ति हमारे सामने आए, हमको उससे कोई भय नहीं लगेगा, है ना। तो नेक्स्ट श्लोक, 20 नंबर श्लोक। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते। इस श्लोकानुवाद, उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से यह वचन कहे। तो यहाँ इस श्लोक का पहला शब्द जो दिया गया है वो क्या है, अथ व्यवस्थितान् दृष्टा। अथ मतलब, अथ ये जो है, अथ शब्द बहुत विशेष है कि अतः मतलब अब शुरू होने जा रहा है, मतलब भगवत गीता का ज्ञान प्रारंभ हो रहा है, आरंभ हो रहा है ना। हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ से अर्जुन और कृष्ण, ये 20 नंबर श्लोक जो है, मतलब 19 नंबर श्लोक तक, 19 नंबर श्लोक तक था, क्या था, 19 नंबर श्लोक तक, 11 से 19 नंबर श्लोक तक शंख वादन करने का जो विषय, उसके बारे में 19 नंबर श्लोक आकर कंक्लूजन दिया कि दोनों सैन्यों का शंख बजाया, जिससे जोर से गर्जना हुआ और आकाश और पृथ्वी के बीच में पूरा जो है ये शब्द सशब्द तुमुलो भव शब्द हुआ, जिससे 19 नंबर श्लोक में बता रहा है कि जिससे कौरवों के हृदय विदीर्ण हो। अब 20 नंबर श्लोक से 27 नंबर श्लोक में अर्जुन जो सैन्य निरीक्षण किया है, अब 19 नंबर श्लोक तक शंख का वर्णन करने के बाद अब 20 नंबर श्लोक से 20 नंबर 20, 21, 22, 20, 21, 22, 23, ये 4 श्लोकों में शंख बजने का बाद अर्जुन ने क्या किया उसके बारे में वर्णन आ रहा है। अर्जुन जब देखा कि कौरव पक्ष के सब अपना युद्ध के लिए अपना मतलब अस्त्र शस्त्र से सज धज कर युद्ध करने के लिए तैयार हो गया, तो अर्जुन भी इन लोगों को देखकर क्या हो गया, अपना मतलब वीर रश में, मतलब वीर योद्धा के रूप में वो भी अपना धनुष को, गांडीव को उठा लिया, है ना। तो जो उठा लिया, उठाने का बाद क्या किया वो 20, 21, 22, 23 ये 4 श्लोकों में वर्णन किया है, जिसमें 20 नंबर श्लोक में बताया कि अर्जुन अपना धनुष उठा लिया, 21, 22, 23 ये 3 श्लोकों में
अर्जुन कृष्ण को बोले कि मेरा रथ ये दोनों सेनाओं के बीच में लेकर खड़ा कीजिए, ताकि मैं देखना चाहता हूँ धृतराष्ट्र दुर्बुद्धि युद्धे प्रिय चिकित्सा। मैं देख लेना चाहता हूँ कि धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि संपन्न धृतराष्ट्र के जो पुत्र है उसको खुश करने के लिए कौन कौन यहाँ युद्ध करने के लिए आए। तो 23 नंबर श्लोक तक अर्जुन बोले। 24-25 नंबर श्लोक में संजय फिर बोले कि भगवान ऋषिकेश रथ को ये दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर खड़ा किया। और 26 और 27 नंबर श्लोक में फिर अर्जुन सब प्रकार के जब वहां जाके देखे, भगवान जब बोले कि अर्जुन तुम देखना चाह रहे थे कि देखना चाह रहा था कि कहाँ कौन किसके साथ मुझे युद्ध करना है, तो अब देखो कौन कौन है। और फिर अर्जुन जब देखे कि वहां कोई भी एक भी शत्रु नहीं है, सब अपने सगे संबंधी लोग हैं, सब प्रकार सगे संबंधी वहां उपस्थित है। तो इस प्रकार से 27 नंबर श्लोक तक ये वर्णन है। फिर 28 नंबर श्लोक से अर्जुन बोलते हैं कि ये युद्ध नहीं करना चाहिए, उसका कुछ कारण, उसका कुछ युक्ति भगवान के सामने उपस्थित किया। तो वो फिर वर्णन है। तो 20 नंबर श्लोक से 27 नंबर श्लोक जो है अर्जुन जो सैन्य निरीक्षण किया है उसके बारे में। 20 नंबर श्लोक में क्या है, 20 नंबर श्लोक का अनुवाद और एक बार पढ़ लेते हैं। पढ़ते हैं। उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। तो यहाँ जो श्लोक शब्द इसका शुरुआत शब्द है अथ व्यवस्थितान दृष्टि। अथ मतलब इसके बाद, अथ मतलब तत्पश्चात, मतलब अब से शुरू होगा कि भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में जो संवाद है। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि पहला अध्याय का 20 नंबर श्लोक में अथ मतलब आरंभ हो रहा है कृष्ण अर्जुन संवाद। और जब हम लोग 18 अध्याय जाएंगे, 18 अध्याय के 74 नंबर श्लोक में उसमें आएगा कि इति शब्द आएगा उसमें। हाँ, तो इति मतलब अब जो है समाप्त हो गया। तो यहाँ शुरुआत हुआ और वहां जाकर समाप्त। ये कौन बोल रहा है? ये संजय बोल रहा है। एक्चुअली हम लोग देखते हैं कि भगवत गीता का ज्ञान भगवान श्री कृष्ण देना शुरू किया दूसरा अध्याय के 11 नंबर श्लोक से 18 अध्याय के 66 श्लोक तक ये गीता का ज्ञान इसमें है ना। तो यहाँ जो है अतो व्यवस्थितान दृष्ट्वा धृतराष्ट्रान कपिध्वज ये महत्वपूर्ण शब्द है। तात्पर्य पहले पढ़ लेते हैं। युद्ध प्रारंभ होने ही वाला था। उपर्युक्त कथन से ज्ञात होता है कि पांडवों की सेना की अप्रत्याशित व्यवस्था से धृतराष्ट्र के पुत्र बहुत कुछ निरुत्साहित थे, क्योंकि युद्ध भूमि में पांडवों का निर्देशन भगवान श्री कृष्ण के आदेशानुसार हो रहा था। भगवान श्री कृष्ण के आदेशानुसार हो रहा था। जहां यहाँ इस श्लोक में ऋषिकेश शब्द का प्रयोग किया गया है। अच्छा, ऋषिकेश शब्द जो इसमें बताया है पहले भी हम लोग अध्ययन किया है कि ऋषिकेश भगवान श्री कृष्ण को ऋषिकेश नाम से उच्चारण किया है। फिर क्यों बोल रहे हैं? फिर क्यों बोल रहे हैं कि ये याद दिलाना चाह रहे हैं संजय धृतराष्ट्र को कि ये जो कौरव पक्ष और पांडव पक्ष जो युद्ध होने वाला है
पांडव पक्ष को डायरेक्ट कौन संचालित कर रहे हैं, कौन निर्देशन दे रहे हैं? वो ऋषिकेश, जो इंद्रियों को चलाते हैं, दिक निर्देशना देते हैं कि कब किस समय पर क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो यहाँ ऋषिकेश शब्द उच्चारण किया है। जैसे श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के आदेश अनुसार हो रहा था। अर्जुन, दूसरा शब्द पर ध्यान दीजिए, अर्जुन की ध्वजा पर हनुमान का चिन्ह भी विजय का सूचक है, क्योंकि हनुमान ने राम तथा रावण युद्ध में राम की सहायता की थी, जिससे राम विजयी हुए थे। इस समय अर्जुन की सहायता के लिए उनके रथ पर राम तथा हनुमान दोनों उपस्थित थे। भगवान श्री कृष्ण साक्षात राम है, और जहाँ भी राम रहते हैं वहाँ उनका नित्य सेवक हनुमान होता है, तथा उनकी नित्य संगिनी वैभव की देवी सीता उपस्थित रहती है। अतः अर्जुन के लिए किसी भी शत्रु से भय का कोई कारण नहीं था। इससे भी अधिक इंद्रियों के स्वामी भगवान कृष्ण निर्देश देने के लिए साक्षात उपस्थित थे। इस प्रकार अर्जुन को युद्ध करने के मामले में सारा सत परामर्श प्राप्त था। ऐसी स्थितियों में जिनकी व्यवस्था श्री भगवान ने अपने शाश्वत भक्त के लिए की थी, निश्चित विजय के लक्षण स्पष्ट थे। तो विजय सूचक यहाँ बोल रहे हैं, विजय का सूचक कि यहाँ जो हम लोग देख रहे हैं 20 नंबर श्लोक में कि कपित ध्वज, ये शब्द उच्चारण किया है। कपित ध्वज मतलब, कपि मतलब बानर, ध्वजा मतलब अर्जुन जिस रथ पर बैठे थे, जिस रथ पर चढ़कर युद्ध के लिए गए थे, भगवान जिस रथ को चला रहे थे, और रथ का जो ध्वजा उस पर क्या अंकित था? कपित ध्वजा मतलब हनुमान, हनुमान चिन्ह पताका ध्वज। तो इसमें बोल रहा है कपित ध्वज जो है ये हनुमान जी वहां बैठे थे। तो प्रभुपाद बोले हैं कि लंका में जब युद्ध हो रहा था उस समय भगवान रामचंद्र थे और अपना भक्त हनुमान। तो कपित ध्वज जो है इसका एक वर्णन आता है श्री महाभारत में। महाभारत में वर्णन आता है कि एक बार की बात है, जब पंच पांडव वनवास में थे तो हिमालय के एकदम उत्तरी दिशा में वहां जब गए तो वहां क्या हुआ, एक दिन हवा से एक नील कमल पुष्प जो है सामने आके गिरा, और फिर वो नील कमल जो है उसको उठाकर भीमसेन अपना पत्नी द्रौपदी को लाकर दिए। और जैसे दिए, द्रौपदी वो कमल को देखकर बहुत खुशी हुई कि ओह कितना अच्छा है, और सुगंधित कोमल सब तरह का गुण उसमें मतलब कमल पुष्प में था। तो वो कमल पुष्प जब मिला तो द्रौपदी और बोले कि मेरे को और भी इस प्रकार जो है और भी पुष्प ला कर दीजिए। तो भीमसेन अपना पत्नी को खुश करने के लिए वो गए उत्तरी दिशा में, जहाँ वर्णन आता है कि जहाँ कुबेर का एरिया है यक्षों का। तो वहां जब गए, वहां सरोवर में वो पुष्प था, तो वहां जब गए तो जाते जाते वहां वर्णन आता है कि यक्षों के साथ लड़ाई हुआ, कितना सारे यक्षों को मार डाला भीमसेन। वो
पुष्प उठाया वहां से। फिर उससे और थोड़ा सा आगे जा रहे थे तो वहां ये हनुमान जी वहां बैठे थे, एकदम पूरा वृद्धावस्था के रूप में वहां लेटे हुए थे। और भीमसेन जब जा रहे थे इधर से तो वो वो वर्णन आता है महाभारत में, आप लोग देखे होंगे। महाभारत नहीं, हाँ महाभारत में वर्णन है। तो महाभारत में देखे होंगे आप लोग कि किस प्रकार वो लेटे हुए हैं और उसका जो पूछ है वो रोड को क्लोज करके पड़ा था। तो भीमसेन जाके बोले कि अरे अपना पूछ हटाओ। तो वो बानर बोलते हैं कि वो नहीं सुनता है पहले, फिर जोर जोर से बोलते हैं। जब जोर से बोलते हैं तो बोलते हैं कि देखो भाई, मैं बहुत रुग्ण हूँ, मेरा उम्र हो चुका है, तो तुम इतना बलशाली हो तो ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि इसको थोड़ा हटा दो। और भीमसेन को तो बहुत मतलब ये हो रहा था कि अरे मैं भीमसेन हूँ, इतना बलवान हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, और मेरे को ये बंदर का पूंछ को हटाना पड़ेगा। तो बहुत गर्व महसूस कर रहा था। तो बोले कि नहीं, मैं बोलता हूँ उसको हटा लो। तो बोले कि नहीं, ऐसा करो, देखो आप इतना बलशाली हो, थोड़ा हटा के जाओ ना। तो फिर बाद में वो आ, पहले तो उसको सामान्य समझकर हटाने का प्रयास किया, फिर हाथ से पूरा हाथ लगाकर उसको हटाने का प्रयास किया। उसको हिला नहीं पा रहे थे। फिर दोनों हाथ लगाकर पूरा शरीर के ताकत लगाकर फिर भी उसको मतलब किंचित भी उसको हिला नहीं पाए। तब जो है भीमसेन को लगा कि नहीं, ये कोई सामान्य बानर नहीं है। तब फिर प्रार्थना करने लगे कि आप अपना परिचय बताइए, आप कौन है। तो महाभारत में कई अध्यायों में इसका वर्णन है। आप लोग जब पढ़ेंगे, वन पर्व में इसका वर्णन है। वन पर्व में करीब 5-6 अध्यायों में इसका वर्णन है कि किस प्रकार वो भीमसेन के साथ हनुमान का वार्तालाप हुआ। तो इस प्रकार जो है बाद में प्रसन्न हुआ। हनुमान जी आशीर्वाद देने लगे, बोले कि अब बोलो क्या चाहिए। तो भीमसेन बोले कि ऐसा है, युद्ध होने वाला है, तो आप अगर कुछ मदद करेंगे उसमें अब आशीर्वाद दीजिए। तो अपने खुश होकर के वो कपि मतलब हनुमान बोलते हैं कि तुम जब कुरुक्षेत्र युद्ध स्थल में हुंकार लगाओगे, मतलब जोर जोर से जब चिल्ला चिल्ला कर जो अपने शत्रु पर आक्रमण करोगे, उसका जो आवाज होगा, और उसके साथ साथ मैं क्या करूंगा, अर्जुन के रथ के ध्वजा पर बैठकर इतना जोर जोर से मैं चिल्ला मतलब गर्जना करूंगा कि जिससे जो शत्रु पक्ष का जो प्राण है वो मतलब आधा मर ऐसा हो जाएगा कि वो मतलब मान लीजिए कि वो मृत्यु प्राय जैसा ऐसा अवस्था काटो। तो ये वचन दे चुके थे भीमसेन को। वही हनुमान आकर वो अपना अर्जुन के रथ के ध्वज पर बैठकर वहीं से गर्जना करते हुए शत्रु पक्ष का जो है उसको भयभीत करता था, करते थे वो हनुमान जी। तो यहाँ जो बोल रहा है कि कपित ध्वजा, ये एक आ, विजय का एक सूचक है, कपित ध्वजा। कपित ध्वज का वर्णन किया है। और तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि जब रामचंद्र है, जहां रामचंद्र है वहां हनुमान है, और वहीं सीता अधिष्ठात्री जो
पहले हम लोग पढ़े हैं, कितना नंबर श्लोक, 15 नंबर श्लोक में शायद, हाँ, उसमें बोलते हैं कि माधव, माधव शब्द उच्चारण करके उसमें बोलते हैं कि माधव मतलब लक्ष्मीपति। तो माधव जहाँ रहते हैं वहां लक्ष्मी, लक्ष्मी भी अपने पति के साथ रहती है। तो लक्ष्मी मतलब विजय, तो जहां माधव है वहां विजय निश्चित है। तो आ, इसका ये वर्णन है। तो यहाँ जो है ऋषिकेश अंतिम शब्द दिए है, अदावा कम क्या बोले हैं, शब्द और एक बार देख लेते हैं। ऋषिकेशम तदा वाक्यम इदमाह महीपते, महीपते ऋषिकेशम, ऋषिकेश इसलिए बोल रहे हैं कि धृतराष्ट्र को सूचित कर रहे हैं संजय कि इंद्रियों के स्वामी साक्षात जिसके रथ पर बैठकर सारथी के रूप में आ, काम कर रहे हैं, सारथी के रूप में काम कर रहे हैं, उनसे युद्ध करके आप लोग विजय की आशा करते हैं। यह कितना बड़ा अज्ञानता है कि जहां भगवान ऋषिकेश सारथी के रूप में बैठे हैं जिस रथ पर, और उसके साथ युद्ध कर कर उस पर विजय पाने का जो आशा करते हैं वो कितना अज्ञान में है। तो ये याद दिलाना चाह रहे हैं संजय धृतराष्ट्र महाराज को। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि अर्जुन का व्यवहार और दुर्योधन का व्यवहार। अर्जुन का व्यवहार क्या है, अर्जुन जो है, अर्जुन जब युद्ध करने के लिए गए वो क्या किया, यहाँ हम लोग देख रहे हैं 20 नंबर श्लोक में, धनुरुद्यम्य पांडव, धनुष उठाकर युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। और जब दुर्योधन जब युद्ध करने के लिए गया, जाकर वो इतना भयभीत हो गया कि क्या बोले, कहाँ जाए, क्या ना करे। वो अपना सेनापति द्रोणाचार्य के पास जाकर बोलना शुरू कर दिया। एक्चुअली ये भीष्मदेव जो शंख बजाया, ये युद्ध प्रारंभ करने के लिए, युद्ध आरंभ करने के लिए शंख नहीं बजाए। उसमें उसमें वर्णन है, प्रभुपाद लिखते हैं कि भीष्मदेव जो शंख बजाया, ये दुर्योधन के मन में जो भय देखा, मतलब इतना भयभीत हो गया कि जिसके चलते भय को छुपाने के लिए इधर जा रहे हैं, वहां भाग रहे हैं, ये बोल रहे हैं और कुछ कर रहे हैं। ये जो भय को छुपाने के लिए सब कर रहा था दुर्योधन, उसको थोड़ा सा उत्साह देने के लिए सब शंख बजाया, ना कि युद्ध करने के लिए। तो ये दो दो व्यक्ति के अंदर, दो हम लोग चरित्र में हम लोग देख रहे हैं कि एक व्यक्ति युद्ध करने के लिए गया, जाकर क्या किया, युद्ध करने के अस्त्रों को ना उठाकर अपना द्रोणाचार्य के पास गए, इधर उधर सबको कुछ बोल रहे हैं। और यहाँ 20 नंबर श्लोक में हम लोग देख रहे हैं अर्जुन क्या किया, अपना धनुष को उठा लिया, अपना कर्तव्य पर एकदम पूरा निष्ठा के साथ, पूरा कर्तव्य निष्ठ के रूप में अर्जुन यहाँ अपने कर्तव्य को पालन करने के लिए एकदम तैयार है। तो यही होता है कि जो अधर्म परायण होता है, अधर्म के साथ देता है, अधर्म के पथ पर चलता है, उसका जीवन जो है हमेशा भयभीत रहता है, हमेशा तनाव में रहता है, हा? और कोई क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे वो सही ढंग से डिसीजन नहीं ले पाता है,
वो डिसीजन लेते लेते और कुछ ले लेता है और कुछ कर बैठता है। तो हम लोगों को हमेशा धर्म पर चलने के लिए, अपना कर्तव्य पर अपने अपने को टिके रहने के लिए हम लोगों को हमेशा साधु संग करना चाहिए, सीनियर डिवोटी का संग करना चाहिए, जिससे हमारा उत्साह मनोबल, हाँ, बढ़ता बढ़ते रहेगा। जिससे हम लोग अपना जो लाइफ जो है कैसे किस प्रकार से सुचारू रूप से उसको हम चलाएं, उसका दिशा, उसका मार्ग हम हमेशा मिलता रहे। तो इस प्रकार अगर हम लोग चलेंगे तो हम अपना धीरे धीरे प्रगति कर पाएंगे, अपना लाइफ को, हाँ, सार्थक कर पाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी हम